हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट तो दे दिया गया है, लेकिन उस रिजल्ट में इतने सारे प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करने हो रहे हैं। कुछ बच्चों का तो मार्क्स ही गलत दिया गया है। वो बच्चे पूरी तरीके से ये समझ रहे हैं कि मैम इतना तो मेरा आ नहीं सकता। कुछ बच्चों को फेल कर दिया गया है, कुछ का अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है और कुछ बच्चों के जितने मार्क्स आए हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, क्या आप लोग कर सकते हो, उसको लेके बहुत सारे रिक्वेस्ट आप लोगों ने किए हैं। तो फाइनली देखो क्या होता है ना कि हम तब तक आपको वीडियो नहीं दे सकते जब तक कि जो हमें आंसर मिल रहा है उससे हम सेटिस्फाइड ना हो जाए। तो फाइनली जो आंसर मिला है, जो चीजें हुई हैं उससे हम सेटिस्फाइड है, इसलिए ये वीडियो आप लोग के लिए दिया जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए दिया जा रहा है। जल्द से जल्द आप लोग ये काम कर लेना और इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी चीजें आएंगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो बचे हुए कॉलेजेस हैं उनका रिजल्ट कब तक दिया जाएगा वो भी हम जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ साथ बीएड फर्स्ट ईयर, आगरा बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब तक आ सकता है उस पर भी बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे आगरा यूनिवर्सिटी बीएड के बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है, आप सब जानते हो कि आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन जो बीएड से रिलेटेड स्पेशली है वो आपको दिया जाता है, चाहे इन्फॉर्मेशन हो जाए, क्लासेस हो जाए, नोट्स हो जाए। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोग बहुत परेशान हो, इतने सारे मैसेजेस कर रहे हो, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले मैं बात करूंगी जिन कॉलेजेस का रिजल्ट नहीं आया। जिन कॉलेजेस का रिजल्ट नहीं आया है उनको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैं पहले बताती हूँ। आप पूछोगे कि मैम क्यों नहीं आया रिजल्ट हमारे कॉलेज का, तो देखो हर कोई अपने तरीके से अपना आंसर दे रहा है। दो रीजन जो अभी हमें लग रहे हैं ऑथेंटिक हो सकते हैं। पहला तो रीजन ये है कि कॉलेज वालों ने प्रैक्टिकल का मार्क्स यूनिवर्सिटी को नहीं भेजा है, और सारे बच्चों का अगर प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं भेजा है तो भाई कैसे रिजल्ट दिया जाएगा। एक दो बच्चों का नहीं जाता है तो उनका प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं चढ़ा हुआ है, वो मिल गया, लेकिन सभी बच्चों का नहीं है। तो एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन है कि जो कॉलेज वाले हैं या तो जो फीस नहीं आया बच्चों का, या इसलिए वो आगे नहीं बढ़ाए हैं, या फिर जो भी है मतलब प्रैक्टिकल का मार्क्स ही आगे नहीं बढ़ाए हैं। क्योंकि कुछ कॉलेजेस से बात हुई है तो उन्होंने यही बताया कि हमारे बच्चों के जो है फीस नहीं आया तो हमने फिर मार्क्स को आगे नहीं दिया है। तो ये इस तरह का आंसर आप सोचो मुझे मिल रहा था तो मैं कैसे आप लोगों को ये सब बता देती, बट लो आप लोग सुनना चाहते थे क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत कर रहे थे तो मैंने बता दिया। इसमें ऑथेंटिक रीजन मुझे यही लग रहा है कि कॉलेज वालों ने प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं भेजा होगा, उसकी वजह से नहीं आए हैं। क्या ये आएगा? नहीं, बिल्कुल आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो क्योंकि टाइम नहीं पता है। जब हम बात कर रहे हैं कि कब तक आएगा तो कोई टाइम नहीं बताया जा रहा है, कोई भी टाइम नहीं बताया जा रहा है कि कब तक आप लोग का रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट जरूर दिया जाएगा, ये भी एकदम क्लियर है। तो जिन कॉलेजेस के रिजल्ट नहीं आए हैं, जिन बच्चों को रिजल्ट नहीं मिले हैं और उनके कॉलेजेस का रिजल्ट ही नहीं दिया गया है, वो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। आपका आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, नेक्स्ट डे भी आ सकता है, किसी दिन भी आ सकता है। अभी ऐसा बोल रहे हैं वो लोग कि सिर्फ 12,000 स्टूडेंट का ही रिजल्ट दिया गया, बाकी कॉलेजेस का स्टॉप है। अब ये सब भी ऑथेंटिक हमें तब लगे जब स्टूडेंट हमसे कनेक्ट करे। हमारा जो बैच है उस बैच में मोस्ट ऑफ बच्चों का आ चुका है, कुछ बच्चे हैं जिनका नहीं आया है और इसकी वजह से वो लोग भी थोड़ा सा टेंशन में है। तो टेंशन मत लो, रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो जहां जिन कॉलेजेस का रिजल्ट नहीं आया है वो रिजल्ट आपको 1 वीक के अंदर देखने को मिल सकता है, मतलब विद इन 1 वीक। अब यही बात ही वो लोग बोल रहे हैं, विद इन 1 वीक। 4 दिन तो उसी में निकल गया है, अभी 3 दिन बचा हुआ है, देखो कब तक देते हैं। ठीक है, तो इनको तो ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। आप लोग फालतू का टेंशन ले रहे हो, आपका अकेले का नहीं ना आया है, सभी का नहीं आया है। टेंशन उन बच्चों का है जिनको या तो बैक लगा दिया गया है, और बच्चे हमारे बोल रहे हैं कि मैम ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बैक लगे, मेरे जो है 65-70 क्वेश्चन सही थे। चलो उतना नहीं तो क्या पासिंग मार्क्स भी नहीं मिल सकता था? तो और दूसरी चीज मुझे डाउट क्यों हो रहा है, क्योंकि उस बच्चे के बाकी सारे सब्जेक्ट में 95, 89 और 93 मार्क्स है, तो क्या फिर एक ही सब्जेक्ट में जाकर के इतना गोल कर देगा? चलो एक का स्टूडेंट का हो तो ये भी मान लेते हैं कि चलो इस स्टूडेंट ने कुछ गड़बड़ी कर ही दी हो। ऐसे 3-4 जो हमारे 4 बजे क्लास जो यूट्यूब पे होता है वो बच्चे जुड़ रहे हैं
और वो बता रहे हैं कि मैम हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए पोर्टल एक ओपन किया गया है आरटीआई का, आप खुद उसमें जाकर के जो है कंप्लेंट डाल सकते हो। आप अपना ओएमआर शीट देखने के लिए जो है कंप्लेंट डालोगे। देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आरटीआई, ये कौन सा है पता ही है ना, आगरा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है। नीचे में आओगे, आरटीआई सेक्शन में आओगे, आरटीआई सेक्शन ओपन कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग जो है अपना लॉगिन करके करोगे। यहाँ पे देखिए नीचे आइए, देख रहा है ये आ गया आरटीआई का, ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन में आएंगे, ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन में आप लोग को आ जाना है। स्टूडेंट लॉगिन कर दिया हमने। अब यहाँ पे आ गया स्टूडेंट लॉगिन आरटीआई आंसर बुक। अब आपको क्या चाहिए आप ये देखिए, आप अपना लॉगिन आईडी स्टूडेंट का मेरे पास है नहीं, अदरवाइज मैं कर भी देती यहाँ पे। चलो आंसर बुक ही देखने के लिए करें कि भाई जो क्वेश्चन आपने दिया है उसका आंसर क्या होगा वही देख ले। तो यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है, जो आपका पासवर्ड है वो डालोगे, या फिर फादर्स नेम जो है वो डालोगे, और ये जो आप लोग का कैप्चा है ये यहाँ पे डाल के और फिर साइन इन कर दोगे, ठीक है। तो ये लॉगिन आप इस तरह से करेंगे एंड देन आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये आई थिंक आपको अपना ओएमआर शीट देखना है, तो यहाँ पे करोगे कि हाँ मैंने ओएमआर शीट में जो किया है उसमें मुझे दिखाए। थोड़ा सा ये खुलने में ये हो रहा है, यूनिवर्सिटी भी तो सेफ नहीं है ना, वेबसाइट सेफ नहीं है। अब देखो हो गया। तो रोल नंबर या आधार नंबर डालोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालो या फिर फादर्स नेम डालो एंड कैप्चा डालो, लॉगिन करो। तो इससे आप लोगों को जो है आपका ये देखने को मिल जाएगा जो आपका ओएमआर है, जिसमें आपने कौन कौन से टिक किए हैं वो सब। अभी अपडेट हुआ है या नहीं अभी मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये आरटीआई कल रात से ही जो है इसको किया गया है, एक्टिव किया गया है। तो आप लोग जाकर के इसको चेक कर सकते हो, चेक करके बता सकते हो मुझे। तो जिन भी बच्चों का कम मार्क्स आया है, सुनो कौन कौन करेंगे, जिनका या तो बैक लगा दिया गया, ठीक है, और उन बच्चों को बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि मेरा बैक लगेगा, या जिनके कम मार्क्स हैं, है ना, लेस मार्क्स है और आपको उम्मीद था कि आपको ज्यादा आने वाला है, तो आप भी इसको कर सकते हो। आप भी इसमें जाकर के जो है चेक कर सकते हो अपना ओएमआर, ठीक। और जिन बच्चों का जो है अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, इनवैलिड दिखा रहा है, बच्चे बोल रहे मैम मेरा इनवैलिड दिखा रहा है, ये क्यों? देखो दो चीजों के लिए इनवैलिड वाला कंडीशन समझो। अगर आपके पूरे कॉलेजेस का नहीं आया है बाबू, सुनो मेरी बात, अगर आपके पूरे कॉलेज का नहीं आया है तो दैट मीन्स कि वो रिजल्ट ही नहीं दिया गया है। तो अगर पूरा कॉलेज का नहीं आया तो आपको वेट करना है। अगर आपका मतलब कुछ स्टूडेंट का आ गया है लेकिन आपका नहीं आया है, तो फिर आपको कॉन्टेक्ट टू द कॉलेज, आपको अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट करना है। अब मैं बता रही हूँ कि मैं कॉलेज से कॉन्टेक्ट करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, अभी मैं आपको बताती हूँ। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका कि प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं चढ़ाया गया था, तो हमने पूछा उनसे कि क्यों ऐसा हुआ है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि बच्चे का जो है फीस जमा नहीं है। सोचो कॉलेज इतना लापरवाही करा, फीस जमा नहीं तो आप पहले इन्फॉर्म कीजिए उनको। तो फीस जमा नहीं है इसलिए जो है प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं चढ़ाया गया है, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट कीजिए, जिनका भी फीस जमा नहीं हो फीस जमा कीजिए और प्रैक्टिकल का मार्क्स चढ़ा करके फिर से आपको रिजल्ट सही करके दे देंगे, ठीक। इतना सही है सभी का। अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट ईयर वाले हमारे बच्चे हैं उनका रिजल्ट कब आएगा। ये तो जिस दिन रिजल्ट इन लोगों का आया ना उसके 10 दिन के बाद ही आने वाला था, यानी कि 24-25 तक हमें जो है फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देखने को मिल जाता। लेकिन अब मामला इसलिए फंस रहा है क्योंकि इनका पूरा रिजल्ट ही नहीं आया है। तो जैसे अभी सुनने में हमें मिला है कि भाई आपका जुलाई लास्ट वीक तक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देखने को मिलेगा। लास्ट वीक स्टार्ट हो चुका है इधर, मतलब ये समझ लो कि 30-31 जुलाई तक आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यही डेट था ही रिजल्ट आने का, यही डेट था जुलाई लास्ट वीक तक रिजल्ट दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर को दे देने को। तो अब देखते हैं कब तक आता है, तो वेट कीजिए। आपका भी ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मार्क्स जितना इंफॉर्मेशन हमें है कि मार्क्स को जो है चढ़ा दिया गया है और बस किसी दिन भी रिजल्ट आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जैसे जैसे इसमें और भी अपडेट आएंगे हम आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। वीडियो में कमेंट आप कर सकते हो। अगर ज्यादा आप लोग को इश्यू हो रहा है तो 4 बजे जो हमारा लाइव क्लास चलता है ना 4 PM, अभी 4 PM में हमारा
लाइव क्लास जो है बीएड चैनल पे नहीं चल रहा है, क्योंकि बीएड के क्लासेस अभी नहीं हो रहा है, सभी जगह एग्जाम हो गए हैं। तो अभी हमारा डीएलएड के जो चैनल है उस पर हमारा लाइव क्लास चल रहा है। डीएलएड का चैनल ये कैटलिस्ट सोनी डीएलएड के नाम से है, ठीक है। तो इस वाले चैनल पर आप आकर के पूछ सकते हो। 4 बजे मैं मिलूंगी ही आपसे। बिल्कुल एक ऐसा टाइम होना चाहिए जब आप लोग को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहे, तो हम लोग फेस टू फेस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ लाइव रहे ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूं। कैटलिस्ट सोनी डीएलएड का चैनल है ये, आप लोगों को इसको आप लोग इस पर आप लोग 4 बजे मेरे से मिल सकते हो। लाइव क्लास आज भी है, आज भी आकर के मिल सकते हो। कल भी मंडे टू सैटरडे अभी लाइव क्लास उस पर चल रहा है। बीएड के चैनल पर अभी क्लास नहीं हो रहा है, अभी डीएलएड के चैनल पर जो है हम लोग क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप लोग को हमारी तरफ से जो कंफर्म होकर के जो इंफॉर्मेशन आई थी वो हमने दिया है। जैसे जैसे इसमें और भी अपडेट आएगी हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जितना सही इंफॉर्मेशन और सही तरीके से आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए, बिल्कुल करेंगे। फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।